ये देखिए, ये देखो मैंने दूसरा स्कल लाया हुआ है, कट स्कल, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से देखो, ये फ्रंटल, ठीक है, ये फ्रंटल। अब हम पीछे चले, ये पीछे से स्टार्ट किया हमने, यहाँ ये वाला पार्ट ऑक्सीपिटल कंडाइल, ठीक। अब हम और नीचे आए, ये नीचे आए हम, तो आप देखो ये यहाँ से ये बेसिलार ट्यूबरकल का पार्ट टूटा हुआ है, यहाँ बेसिलार ट्यूबरकल। अब देखिए हम ये यहाँ से देख रहे, ये अभी तो दिख नहीं रहा था स्पिनोइड, ये बॉडी ऑफ स्पिनोइड है, ये शार्प जो एज दिख रहा है ये बॉडी ऑफ स्पिनोइड है। अब हम इसको अंदर से देखते हैं, अंदर, दिस इज द क्रेनियल सरफेस और सेरिब्रल सरफेस। सो हियर यू सी दिस फोरामेन, देखो मैंने चौक रखा हुआ है, बड़ा फोरामेन यहाँ, दिस फोरामेन बड़ा, ये फोरामेन ओवेल, दिस इज फोरामेन ओवेल, ठीक है। फिर यहां से मैंने चौक देखो बाहर पैसेज डाला हुआ है, देखो ये दिस फोरामेन इज फोरामेन ऑर्बिटोरोटंडम, दिस इज ऑर्बिटोरोटंडम। आई थिंक अब दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। ओवेल के नीचे दिख रहा है ना, दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये दिस इज ऑर्बिटोरोटंडम, ओवेल देन ऑर्बिटोरोटंडम। इसके बाद देखो मैंने चौक से एक एरिया बड़ा मार्क कर दिया हुआ है, एक एरिया मार्क किया हुआ है यहाँ अंदर, देखो चौक एरिया दिख रहा है जहां मैंने मार्क किया हुआ है, एक एरिया दिख रहा है। एक्चुअली दिस इज द डिप्रेशन, दिस इज द डिप्रेशन और हाइपोफाइशियल फोसा और सेला टर्सिका, ओके। सो दिस इज द डिप्रेशन प्रेजेंट एट द बॉडी noid which gave accommodation to the pituitary gland, clear? So this is, you are seeing the cerebral surface of body of sphenoid. So here it is concave, here it is concave and also present cavity for accommodation of pituitary gland. So now I think it is clear. The post sphenoid comprised of three parts: body, then temporal wing, ovale, and then at the junction of temporal wing and the wing of presphenoid, there is presence of foramen orbitorotundum. Then after I told you pterygoid process, अब देखो pterygoid bone is one of the fascial bone, सुना है नाम? Have you heard about the name of pterygoid? यस मैम। सुना होगा ना। अभी तो हमने वी एनलिस्ट किया क्रेनियल बोन्स, 7 क्रेनियल बोन्स, देन आफ्टर वी एनलिस्ट द फेशियल बोन्स। सो pterygoid bone is one of the facial bone. So actually the position of pterygoid is this. यहाँ देखो आप, हरे कलर से पेंटेड एरिया दिख रहा है, ये दिख रहा है हरे कलर से पेंटेड एरिया, ग्रीन, यस मैम। यस मैम। अंदर की तरफ है ना, ये देखो दिख रहा है ना, एक्सटेंट, आई थिंक नाउ इट इज विजिबल, ये देखो है ना, यहाँ से लेके और आगे यहाँ तक पूरा ये एरिया किसका एरिया है? टेरिगोइड का एरिया है, ठीक है ना। तो अभी मैंने बोला था ना टेरिगोइड प्रोसेस ऑफ पोस्ट स्फिनोइड, जब आप याद करो जो हमने फ्रंटल पढ़ा था, इन व्हेन वी डिस्कस द फ्रंटल, तो हमने क्या बोला था, जब ये फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मलार बोन, याद करो फ्रंटल पढ़ा था ना, ये फ्रंटल बोन पढ़ा था है ना, फ्रंटल पढ़ा था ना, ये सुप्रा ऑर्बिटल, जाइगोमेटिक। हाँ इसको सुप्रा ऑर्बिटल प्रोसेस बोला था, सुप्रा ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन, एंड दिस इज मीटिंग विद द जाइगोमेटिक प्रोसेस और फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन, याद आ रहा है? यस मैम। है ना, लास्ट क्लास में बताया था ना, मैंने बताया था कि ये इसको हम जाइगोमेटिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज मीटिंग विद द फ्रंटल बोन। बिकॉज ये प्रोसेस किससे जाके मिल रहा है? फ्रंटल बोन से जाके मिल रहा है, सुप्राऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन।
So we can say the frontal process of zygomatic bone. सही है ना? क्यों? क्योंकि अभी हम बाद में हम जाइगोमेटिक प्रोसेस एक और पढ़ेंगे. जाइगोमेटिक प्रोसेस एक तो फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन ये वाला, और फिर ये पढ़ेंगे टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन पढ़ेंगे, क्योंकि ये टेम्पोरल से भी एक इसका पार्ट जाके मिलेगा. यहाँ पर दिख रहा है, देखो जाइगोमेटिक में दोनों दिख रहा है ना, बाइफर्केशन, एक ऊपर जा रहा है और एक इधर जा रहा है. ये तो यहाँ भी हमने स्फिनोइड के केस में क्या बोला? स्फिनोइड के केस में हमने बोला टेरिगोइड प्रोसेस ऑफ स्फिनोइड बोन बिकॉज इट इज इन कांटेक्ट with the pterygoid bone. That's why we call it pterygoid process of sphenoid bone. ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर आप बोलोगे कि ये तो पूरी बोन अंदर से लेके बाहर तक ये पूरा प्लेट है, ये पूरा बोन नहीं होना चाहिए. बट pterygoid bone is like thin bone. तो ये अंदर से हमने इसको बता दिया कि ये pterygoid है, और जब आप बाहर से देख रहे हैं तो ये एरिया पिंक पेंटेड एरिया है बाहर से. अंदर से हम टेरिगोइड बोन देख रहे हैं, बाहर से हम देख रहे हैं हियर इट इज पेंटेड पिंक कलर. सो इट इज रिप्रेजेंटिंग द टेरिगोइड प्रोसेस ऑफ पोस्ट स्फिनोइड ओवर हियर. व्हाई? बिकॉज हियर देयर इज जंक्शन, देयर इज यूनियन जंक्शन ऑफ टेरिगोइड एंड दिस बोन. ये क्या है? वेरी प्लेट लाइक बोन से, तो ओवरलैपिंग है. हियर इज प्रेजेंस ऑफ ओवरलैपिंग. द टेरिगोइड बोन इज ओवरलैप्ड बाय दिस टेरिगोइड प्रोसेस ऑफ ऑर्बिटल पोस्ट स्फिनोइड बोन. अच्छा, ये बताओ समझ में आया कि नहीं जो अभी मैंने इतना बोला? प्री स्पिनोइड और पोस्ट स्पिनोइड को थोड़ा क्लियर कर दीजिए. अच्छा, प्री स्पिनोइड और पोस्ट स्पिनोइड क्लियर करें. देखो, ये डिस्क्रिप्शन के लिए दो डिवीजन बनाए हुए हैं, ठीक है ना? पोस्ट स्पिनोइड और प्री स्पिनोइड. The sphenoid bone divided into two parts, post sphenoid and pre sphenoid for description. ठीक है एक ही बोन, बॉडी भी एक ही है, बॉडी में कोई डिमार्केशन नहीं है. हाँ, हम बोल सकते हैं फोरामेन ऑर्बिटोरोटंडम इज द जंक्शन बिटवीन पोस्ट एंड प्री स्फिनोइड. तो अभी मैंने दिखाया था आपको ऑर्बिटोरोटंडम, यहाँ पर foramen orbitorotundum is the junction between the post sphenoid and pre sphenoid. तो इसी को ही डिमार्केट करें और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना अंदर की तरफ, तो फिर बॉडी को डिवाइड कर लेंगे दो पार्ट में. If we make one imaginary line through foramen orbitorotundum, then we can say yes, this up to here is the body of post sphenoid, and then after the body of pre sphenoid has started. आया कुछ समझ में? ठीक है, इतना तो समझ में आया, पोस्ट स्पिनोइड और प्री स्पिनोइड, यस मैम. है ना भाई? बोन एक ही है, बस एक इमेजिनरी डिमार्केशन बनाया है. और डिमार्केशन वी कैन से फोरामेन ऑर्बिटोरोटंडम. फोरामेन ऑर्बिटोरोटंडम इज प्लेस्ड एट द जंक्शन ऑफ पोस्ट एंड प्री स्पिनोइड. क्लियर? ठीक. अब हमने बताया पोस्ट स्पिनोइड, बोर्ड पे लिखा था मैंने. पोस्ट स्पिनोइड इज कंप्राइज्ड ऑफ थ्री पार्ट. बॉडी, फिर बॉडी में हमने क्या पढ़ा? हाइपोफाइशियल फोसा या पिट्यूटरी फोसा पढ़ा कि नहीं? है ना? किसकी बॉडी में पढ़ा? पोस्ट स्पिनोइड का बॉडी. बॉडी ऑफ पोस्ट स्पिनोइड हैज हाइपोफाइशियल फोसा और पिट्यूटरी फोसा. एंड देन आफ्टर हमने क्या पढ़ा? फिर पढ़ा विंग पढ़ा, जिसको टेम्पोरल विंग बोला था. That is pierced by which foramen? फोरामेन ओवेल. आ तो रहा है समझ में, फोरामेन ओवेल. ठीक है ना? टेम्पोरल विंग pierced by फोरामेन ओवेल. ठीक है. फिर इसके बाद टेरिगोइड प्रोसेस पे हम आ गए. थर्ड कंपोनेंट ऑफ पोस्ट स्पिनोइड, दैट इज टेरिगोइड प्रोसेस. अब टेरिगोइड प्रोसेस को मैंने बताया, क्यों बोला टेरिगोइड प्रोसेस? क्योंकि ये टेरिगोइड बोन से जाके अटैच हो रहा है. That's why it is called pterygoid process. The green area over here is the pterygoid bone. ये facial bone है, इतनी पतली और इतनी छोटी सी, है ना? इतनी छोटी सी बोन, ये कौन सी बोन है? pterygoid bone. This is pterygoid bone. और this process जो बाहर से आप देख रहे हो, this is pterygoid process of post sphenoid. अब इसको अगर ये पेपर जैसे है,
इसको अपन तोड़े तो लेयर निकलेंगी. वन लेयर इज विल बी ऑफ, ये जो ग्रीन वाला लेयर होगा किसका होगा, टेरिगोइड बोन का होगा, और बाहर से जो लेयर होगा वो किसका होगा, टेरिगोइड प्रोसेस ऑफ पोस्ट स्पिनॉइड का होगा. समझ में आया? यस मैम. है ना, मतलब आपने एक पेपर के ऊपर दूसरा पेपर चिपका दिया है. आया समझ में कि नहीं? अंदर की तरफ टेरिगोइड बोन है और उसके ऊपर पीछे आदर बाहर से आपने चिपका दी है कौन सी बोन, कौन सा ऑर्बिटल, सॉरी टेरिगोइड प्रोसेस ऑफ स्पिनॉइड को चिपका दिया है बाहर से. ठीक है, तो ये हो गया. तो दिस इज द टेरिगोइड प्रोसेस ऑफ पोस्ट स्पिनॉइड. क्लियर? अब हम आते हैं प्री स्पिनॉइड पे. अब इसमें मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी, आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, फिर डिटेल में थोड़ा जब आप आ जाओगे, बिकॉज इट इज नॉट वेरी मच क्लियर, आपको दिखेगी नहीं. हम आप जब तक स्कल हाथ में नहीं लोगे तब तक दिखेगा नहीं. अच्छा, अब ये मैंने बताया था, here is the post sphenoid and then after in continuation there is body of pre sphenoid. ठीक है, there in continuation there is body of pre sphenoid. अच्छा, pre sphenoid bone join the vomer bone and ethmoid bone. ठीक है, vomer and ethmoid. ethmoid कौन सी बोन है, चलो बताओ. ethmoid क्रेनियल है कि फेशियल है? मैम क्रेनियल Cranial. हाँ, इथमॉइड बोन इज क्रेनियल बोन. ठीक है, और जो वोमर है द वोमर इज फेशियल बोन. ठीक है, फेशियल. हाँ, वोमर इज फेशियल बोन. तो एक्चुअली अब ये जो बोन है बड़ी हिडन बोन रहती है, दिखती नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं दिखेगी. उसका पहले लोकेशन आप पता करो, फिर आप उसको ढूंढो. ठीक, कैसे, जैसे वोमर है, वोमर बोन. अच्छा, कुछ पता है आप लोगों को वोमर बोन के बारे में? पता है, सुना है पहले, पढ़ा है कुछ इसके बारे में? मैम नाम के अलावा कुछ नहीं पता. नाम के अलावा कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है. अच्छा, अब पहले अपने से एज्यूम करें ना, फिर हम इसमें दिखाएंगे आपको. ठीक, क्योंकि ह्यूमन से जल्दी समझ में आने लगता है आप लोगों को. हमारा नोज है. ठीक, नोज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट बाय नेजल सेप्टम. सही है ना? है ना, नेजल सेप्टम डिवाइड करता है ना, जैसे ये है, इधर से देखो, दिख रहा है नेजल सेप्टम? Yes, ma'am. दिख रहा है नेजल सेप्टम? दिख रहा है ये इधर अंदर? Yes, ma'am. दिख रहा है ना नेजल सेप्टम? नेजल कैविटी डिवाइडेड टू पार्ट बाय नेजल सेप्टम. ठीक. अच्छा, नेजल सेप्टम रेस्ट ऑन, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ रॉड जैसी बोन होगा. मतलब बोन का देखो शेप अलग अलग है. फ्रंटल देखा आपने कितना एक्सटेंसिव बोन था. फिर ऑक्सीपिटल आपने देखा, सम पार्ट इज फ्लैट एंड सम पार्ट इज इरेगुलर. सो वोमर बोन इज लाइक रॉड लाइक बोन. कैसे है, जैसे है रॉड, एक कोई रॉड है. सो दिस दैट इज प्रेजेंट एट द फ्लोर, मींस वोमर के ऊपर जाके ऐसे रेस्ट कर रहा है, करेगा नेजल सेप्टम. कैसे, जैसे सपोज ये मेरी फिंगर है, दिस इज वोमर, दिस इज वोमर बोन, और ये क्या है, मेरा हैंड नेजल सेप्टम है. तो ये ऐसे जाके इसके ऊपर ऐसे रेस्ट करेगा. अच्छा, याद करो वो मैंने पढ़ाया था ना, क्या पढ़ाया था, चिन डायलिसिस. यस मैम, सिनालिसिस. पढ़ाया था ना चिन डायलिसिस, जब हम सिनार्थ्रोसिस पढ़ रहे थे. याद यस करो मैम, यार. वहाँ आपने Yes, ma'am. एग्जांपल पढ़ाया बताया था. था. एग्जाम्पल Example था. कौन सा एग्जाम्पल कोट किया था? वोमर एंड स्पेनॉइड, एथमॉइड. यस, याद आया, वोमर एंड स्पेनॉइड. मतलब Craniofacial bone का. हाँ, एक वन इज क्रेनियल बोन एंड वन इज फेशियल बोन. तो चिन डायलिसिस इज नॉट स्यूचर, स्यूचर से अलग है ये, है ना भाई. स्यूचर होता तो स्यूचर की कैटेगरी में डाल देते ना. इसमें क्या हो रहा था, हाँ, कि इसमें क्या हो रहा था कि एक एक जो ग्रूव है उसमें जाके दूसरी बोन का एंड जाके ऐसे फिट हो जा रहा है, ग्रिपिंग के अकॉर्डिंगली. ठीक है. सो स्फिनोइड बोन द बॉडी ऑफ प्री स्फिनोइड. अभी बताया मैंने, पोस्ट स्फिनोइड और प्री स्फिनोइड बोला ना. द बॉडी ऑफ पोस्ट स्फिनोइड कंटिन्यूएशन बॉडी ऑफ प्री स्फिनोइड. दिस विल आर्टिकुलेट with the vomer
वेंट्रली नीचे से किससे आर्टिकुलेट करेगी, वोमर, एंड इथमोइड डॉर्सली, मतलब स्फिनोइड बोन विल आर्टिकुलेट, ऊपर से आर्टिकुलेशन होगा किससे, इथमोइड से, और नीचे से आर्टिकुलेशन होगा किससे, वोमर से। यहाँ ये वाला आर्टिकुलेशन किससे होगा, वोमर से, नीचे की तरफ से। अंडरस्टैंड? ये क्या है, दिस इज द बॉडी ऑफ स्पिनोइड। अब बॉडी इतना बड़ा पार्ट है, ऊपर से ये आर्टिकुलेट करेगा किससे, इथमोइड बोन से, और नीचे से किससे आर्टिकुलेशन होगा, वोमर से। ठीक है, तो द बॉडी ऑफ प्री स्पिनोइड आर्टिकुलेट dorsally with the ethmoid bone and ventrally with the vomer bone. Clear? समझ में आया थोड़ा बहुत? अगर आप लोग का रिस्पॉन्स ऐसा रहेगा तो फिर मेरे को मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। जब तक चीज समझ में नहीं आ रहा है तब तक मेरा पढ़ाने का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है, हाँ बोलो, थोड़ा बहुत समझ आ गया मैम, समझ आ रहा है कि नहीं? यस मैम। देखो ये जो मिडिल लाइन, दिस इज हियर इज द बॉडी ऑफ प्री स्पिनोइड, दिस इज द बॉडी ऑफ प्री स्पिनोइड। क्यों? ये वाला पार्ट था बॉडी ऑफ पोस्ट स्पिनोइड। इन कंटिन्यूएशन द लोअर पार्ट इज द बॉडी ऑफ प्री स्पिनोइड, इट आर्टिकुलेट विद द वोमर एंड इथमोइड बोन। ठीक है, अब इथमोइड बोले कहाँ है इथमोइड, इथमोइड दिखाएंगे आपको। ठीक है, अब हम मैंने क्या बताया था इसमें, द प्री स्पिनोइड हैज बॉडी एंड व्हाट, और क्या बताया था, orbital wing. yes, body and wings are called orbital wing. अब क्यों बोला था orbital wing? अब देखो जरा ध्यान से देखना, यहाँ देखो, ये देखिए आप, ये इस तरफ देखो, ये पिंक लाइन जा रहा है, दिख रहा है पिंक लाइन, पिंक एरिया दिख रहा है, ये यस मैम। दिख रहा है, देखो ये देखो, ये देखो ऑर्बिटल रोटंडम से लगा हुआ, देखो पिंक लाइन जा रहा है ऑर्बिटल कैविटी की तरफ। ये देखो ये ऑर्बिटल कैविटी है, मैंने हाथ कहाँ से डाला हुआ है, ऑर्बिटल कैविटी से हाथ डाला हुआ है, डाला है ना हाथ, ये देखो ये हाथ मैंने अपना डाला है कहाँ से, ऑर्बिटल कैविटी से, ये ऑर्बिटल कैविटी है। ठीक है, और यहाँ आप देखो, हियर इज वन पिंक एरिया, पिंक लाइन इज गोइंग ऑन, so these are the part of pre-sphenoid, orbital wing of pre-sphenoid, orbital wing of pre-sphenoid. अच्छा, ऑप्टिक चियाज्मा का नाम सुना होगा और ऑप्टिक नर्व का नाम सुना होगा, यस मैम। सुना है? Yes ma'am. Yes, ma'am. सुना है. Yes, ma'am. सुना है ना? तो एक्चुअली अब यहाँ पर एक फोरामेन आपको दिखाती हूँ मैं, ऑप्टिक फोरामेन, और फॉर ऑप्टिक चियाज्मा टुवर्ड्स सेरेब्रल सरफेस, बाहर से कैसा दिखेगा वो चीज, उठी हुई दिखेगी, अंदर क्या मिलेगा, डिप्रेशन। ठीक है ना, फॉर ऑप्टिक चियाज्मा देयर इज डिप्रेशन इन द ऑर्बिटल विंग फॉर अकोमोडेशन ऑफ ऑप्टिक चियाज्मा, और वन फोरामेन इज प्रेजेंट ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक फोरामेन। फोरामेन दिखाने के लिए ऑप्टेरेटर फोरामेन के जस्ट नीचे एक और फोरामेन दिख रहा होगा आपको, इधर, हियर इज वन मोर फोरामेन, यहाँ ये दिस इज ऑप्टेरेटर फोरामेन, दिस वन, ये कौन सा था, ये था ओवेल, ओवेल है ना, हाँ ये ओवेल था, ये ऑर्बिटर रोटंडम, और बिल्कुल जस्ट नीचे यहाँ पर जहाँ मेरे फिंगर रखा हुआ है, अब देखो मैंने फिंगर हटा लिया, ये फोरामेन दिख रहा है, देखो मैंने फिंगर रखा है, ये देखो मैंने फिंगर रखा है, अब मैंने फिंगर हटा लिया है, Yes ma'am. ये ऑर्बिटर और ये ऑप्टिक, Optic foramen. ऑप्टिक फोरामेन। इससे क्या होगा, ऑप्टिक फोरामेन, ऑप्टिक नर्व जाएंगे, ऑप्टिक Optic नर्व nerve. जाएंगे। हाँ ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व क्या करेगी, कहाँ से कहाँ जाएगी,